आजकल के समय में किसानों के मन में बहुत सारी बातें रहती हैं कि जैसे इस समय जायद का मौसम चल रहा है और बहुत सारे प्रश्न किसानों के आते हैं कि जायद में हमने भिंडी लगा रखी है और उस भिंडी में समस्याएं आती हैं। तो प्रमुख रूप से हम किसान भाइयों को यहाँ पर ये सचेत करना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे कि प्रमुख रूप से जो जायद का महीना होता है उसमें बहुत जो वातावरण में जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे किसान भाई ये समझ नहीं पाते हैं कि ज़्यादा गर्मी में हमें कौन सी प्रबंधन की तकनीक और कैसी प्रबंधन करना चाहिए। प्रमुख रूप से अगर भिंडी की फसल की हम बात करें तो भिंडी में जो मुख्य कीट है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो भिंडी का तना एवं फली बेधक कीट है। खास करके जो भिंडी का जो तना है उस पर मुलायम तना होता है, सिंचाई होती है, जायद में बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता होती है और उधर वातावरण में जो टेम्परेचर है वो 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो पिछले कई वर्षों से ये देखने को मिल रहा है कि इसी तापक्रम के परिवर्तन से जो हमारे भिंडी के किसान हैं वो कई साल परेशान रहे और उनकी भिंडी की फसल भी बहुत अच्छी नहीं हुई। इस बार हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि भिंडी की जो संकर प्रजातियां हैं वो किसानों को लगवाई जाएं, किसान उसकी बिजाई करें। तो उससे एक लाभ ये हुआ कि फसल जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ और ख़ास करके जो कीट एवं रोग थे उसमें हमने लाइन से लाइन और पौधे की दूरी को भी निर्धारित कर दिया। तो उससे लाभ ये हुआ कि अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर लाइन से लाइन की दूरी हम बढ़ा दे रहे हैं तो कीट और बीमारी दोनों कम पड़ जा रहे हैं। जो निर्धारित दूरी है उससे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर हम 40 सेंटीमीटर पर जो है लाइन से लाइन रख रहे हैं या 60 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो उससे 10 से 5 सेंटीमीटर के बीच में अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो भिंडी के ऊपर उत्पादन भी हमारा, क्योंकि भिंडी इस समय की जो भिंडी लगाई जाएगी वो काफ़ी समय तक चलेगी और अच्छी फलक उसमें अच्छी फल आएंगे और उत्पादन भी उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम एक सलाह देंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे कि अभी एक किसान भाई का प्रश्न आया था कि जो हमारे भिंडी है उसमें कुछ ऐसा कीट लगता है जो छेद कर देता है और भिंडियाँ पूर्ण रूप से ख़राब हो जाती हैं। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि ये फली छेदक कीट है भिंडी का और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जो फलियाँ होती हैं उनमें छेद कर देता है, तनों में छेद कर देता है और इसका जो मौत है वो पत्तियों की निचली सतह या कभी कभी जहाँ पर पुष्पन हो रहा होता है वहीं पर अंडे दे देती है और वातावरण बहुत गर्म होता है तो अंडे बहुत जल्दी हैच हो जाते हैं। हैच का मतलब फूट जाते हैं, उनसे कैटरपिलर निकलता है और वो कैटरपिलर बहुत तेज़ी से टॉप से जो है बॉटम की तरफ जाता है और अगर उसी बीच में पुष्पन हो रहा होता है तो भिंडी के अंदर भी चला जाता है और काफ़ी अधिक नुकसान जो है किसान भाइयों का कर देता है। तो इसके लिए हम सलाह देंगे कि इसमें एक कम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहला कम्बिनेशन ये है कि जो कीटनाशक हैं बाज़ार से जो हम खरीद रहे हैं उसमें 3 कीटनाशक आपको खरीदने हैं। एक क्लोरोपाइरीफास आता है, बहुत अच्छा कीटनाशक है, 40% 40% का बाज़ार से लेना है। दूसरा इसी में जो कीटनाशक है साइपरमेथ्रिन है वो 4% का है, वो बाज़ार से लेना है। और तीसरा जो है इमामेक्टिन बेंजोएट है वो 5% एसजी के रूप में बाज़ार में आता है, क्रिस्टल फार्म में होता है। तो इन तीनों रसायनों में से करना क्या है कि अगर हमने 15 लीटर या 20 लीटर के हमारे पास जो छिड़काव की टंकी है, स्प्रेयर है, उसमें सबसे पहले 1 ml 1 लीटर पानी की दर से क्या लेंगे, क्लोरोपाइरीफास लेंगे। उसके बाद फिर जो साइपरमेथ्रिन है उसकी हम 1 ml लेंगे और आधा ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट लेंगे। तो कुल हमारे पास रसायन कितना हो गया, 2 ml हो गया क्लोरो और साइपर और आधा ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट हो जाता है। तो इन दोनों रसायनों को इन तीनों रसायनों को आप मिला करके घोल तैयार कर लीजिए। प्रयास ये करिए कि घोल जो है एक साथ में बनाया जाए और छिड़काव भी एक साथ में हो जाए। तो इससे लाभ ये होगा कि जो भिंडी पर समस्या है वो समस्या जो कैटरपिलर की समस्या है वो तेज़ी से जो है उसका प्रबंधन हो जाएगा। फिर आपको ये भी ध्यान देना है क्योंकि कीट जो है इसकी जो अवस्था है, अगर 4th स्टेज लार्वा हो जाता है तो भिंडी के अंदर बीजों को बहुत तेज़ी से खाने लगता है। तो ऐसी भिंडियां जो खेतों में ग्रसित हैं उन भिंडियों को जो है निकाल कर काट करके और आप जो है इनको ज़मीन में गहरा ज़मीन में खोद के गाड़ दीजिए या फिर जो है इनको जला दीजिए, जिससे कि उनके प्यूपा जो है नष्ट हो जाए, अगली प्रोजेनी उनकी तैयार ना हो पाए। तो ऐसा प्रबंधन अगर हमारे किसान भाई कर लेते हैं तो ज़रूर उनका लाभ होता है।
तो हम समय समय पर जो समसामयिक जानकारी हैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यदि कोई किसान भाई ये जानकारी लेना चाहता है कि कोई फसल की जो है बुआई कब करनी है, पौधरोपण कब करना है, डेंस फार्मिंग कब करनी है, अमरूद की खेती है, पपीता की खेती है, आम की खेती है, अन्य परंपरागत से आधुनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 6392113392। इस पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। समय समय पर हम आपके साथ आपके लिए तत्पर हैं।